मरुधरा के 20 जिलों के 90 निकायों में आज सूबे के कई बड़े दिग्गजों की साख उम्मीदवारों की किस्मत के साथ ईवीएम में बंद हो जाएगी। साथ ही इन निकाय चुनाव को आगामी दिनों में होने वाले उपचुनाव का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि इनमें से 5 निकाय ऐसे जो उपचुनाव वाली 4 सीटों पर आते हैं। लिहाजा इन चुनाव के नतीजों की तस्वीर उपचुनाव में साफ तौर पर दिखाई देगी। पिछले पंचायत चुनाव में कई मंत्रियों के इलाकों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था, जबकि निकाय चुनाव में भाजपा बुरी तरह मात खा गई थी। इन 90 निकायों में से भाजपा ने 60 और कांग्रेस ने 25 निकायों में जीत हासिल की थी। बाकी 5 में निर्दलियों को बहुमत मिला था। लिहाजा अपना अपना बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस और भाजपा ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इन चुनाव में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की साख दांव पर है, क्योंकि निकाय चुनाव का पूरा दारोमदार सतीश पूनिया के ही कंधों पर है। ऐसे में इन चुनाव में भाजपा की हार और जीत ही सतीश पूनिया का सियासी भविष्य और कद तय करेगा। साथ ही इन चुनाव से वसुंधरा राजे ने भी किनारा कर रखा है। हालांकि वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ में भी चुनाव है, जहां वसुंधरा के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह जरूरी चुनावी रण में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जोर आजमाइश करते नजर आए। ऐसे में इन चुनाव में वसुंधरा राजे को कम से कम झालावाड़ में भाजपा को जीत हासिल करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस ने यहां दोबारा सेंधमारी की पूरी तैयारी कर ली है। वहीं दूसरी ओर केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने एनडीए से हाल ही में अपना नाता तोड़ लिया हो, लेकिन बेनीवाल के इस कदम से प्रदेश की राजनीति में फिर से नए समीकरण बनने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा यह पहला चुनाव होगा जब बेनीवाल एनडीए से नाता तोड़कर लड़ रहे हैं। निगम चुनाव के टिकट वितरण को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों में जमकर खींचातानी हुई थी। साथ ही यह भी माना जा रहा था कि दोनों पार्टियों में टिकट वितरण के साथ बगावत तय है, और हुआ भी कुछ वैसा ही। हालांकि पहले भाजपा ने अपने खेमे में हुई बगावत को गंभीरता से लिया और बागियों को पार्टी से किनारा भी लगाया। साथ ही नाम वापस न लेने वालों को सतीश पूनिया ने 6 सालों के लिए पार्टी से निष्कासित भी कर दिया है। कुल मिलाकर सत्ताधारी कांग्रेस के साथ साथ इन चुनाव में भाजपा के अलग अलग धड़ों, खासकर सतीश पूनिया और वसुंधरा राजे के साथ साथ हनुमान बेनीवाल के सामने भी चुनौती है। ऐसे में अब 31 जनवरी को ही तस्वीर साफ हो पाएगी और इंतजार करना होगा चुनावी नतीजों का। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।